हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर आपका है संख्याओं के साथ खेलना। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब जो एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का, वो है बच्चों सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स। तो इस टॉपिक के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके आधार पे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा कि क्या होते हैं कॉमन फैक्टर्स, सार्वगुणनखंड। तो बच्चों, सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर क्या हो गए। कॉमन फैक्टर हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। जैसे 4 है, इसके गुणनखंड क्या होंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे हम, और दूसरा नंबर 18 ले लेते हैं। तो 4 के गुणनखंड वो नंबर्स होंगे, वो संख्या होंगी जिससे 4 पूरा पूरा भाग हो सकता है। जैसे कि 1, जैसे कि 2, 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, लेकिन फिर 4 से ये पूरा भाग होता है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब 18 के गुणनखंड क्या होंगे स्टूडेंट्स। 1, 2 से पूरा पूरा भाग होता है, 3 से होता है, 4 से भाग नहीं होता, 5 से नहीं होता, लेकिन 6 से होता है, फिर 9 से होता है, 18 से होता है। तो ये इसके क्या हो गए, ये सभी इनके गुणनखंड हो गए बच्चों। तो अब जो गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड आप देख पा रहे हैं, इनमें कॉमन कौन से हैं। कॉमन मतलब देखिए बच्चों, जो 4 के गुणनखंड में भी संख्या आती हो और जो 18 में भी आती हो, उसको कॉमन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1, एक देखिए दोनों में आ रहा है, 2 देखिए आप यहाँ पे, 2 दोनों में आ रहा है। तो 1 एंड 2, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये कॉमन फैक्टर्स हैं इनके, यानी सार्वगुणनखंड है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे गुणनखंड जो कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं उनके गुणनखंड में आते हों। यहाँ पे जैसे कि 1 और 2 है। इसी तरह से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको बताना होगा कि सार्वगुणनखंड कौन से हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, ये आपने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे तो आपको 2 कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, 2 कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं। कौन से 1 और 2, ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जिनका कि 2 नंबर्स का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो। जैसे 4 और 15 है, 4 का फैक्टर हो गया 1, 2 और 4। 15 के फैक्टर क्या हो गए 1, 3, 5, 15। इसके अलावा और किसी से तो भाग नहीं होता 15। तो अब यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर चेक करने लगेंगे, तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है ना, और वो भी 1 है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। अब ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, सार्वगुणनखंड 1 हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं बच्चों को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, को प्राइम को प्राइम नंबर्स, यानी हिंदी में इसको सह
अभाज्य संख्याएं। हिंदी में इनको सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या होती हैं सहअभाज्य संख्याएं? कॉमन नंबर्स ये होते हैं नंबर्स whose common factor is only 1। जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं। इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों यहां तक आपने कर लिया है। अब देखिए अगला टॉपिक जो आपका है वो हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स है स्टूडेंट्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? सार्व, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं सार्वगुणज। सार्वगुणज क्या होता है बच्चों? कॉमन मल्टीपल सार्वगुणज। देखिए एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 4 हो गया। अब 4 के गुणज और 6 के गुणज लिखिए आप। क्या क्या हो सकते हैं? 4 के गुणज मतलब 4 का टेबल लिखिए, पहाड़ा लिखते हैं जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और ऐसे ही आप कितने तक ही लिख सकते हैं इसके गुणज, है ना, एंड सो ऑन। अब 6 के गुणज लिखिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 36 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनके कॉमन गुणज क्या है, कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। तो इन दोनों में जो मल्टीपल्स आते हों वो हमें फाइंड आउट करने होंगे। जैसे सबसे पहले मुझे यहाँ पे 12 दिख रहा है दोनों में, है ना। उसके बाद 24 दिख रहा है दोनों में। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? उसके बाद यहाँ पे 36 आएगा जो दोनों में होगा और ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 12 है और 24 हैं और बहुत सारे मैनी मोर। जैसे जैसे हम आगे मल्टीपल्स लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपके कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे निकलते जाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स जैसे कि मल्टीपल्स यानी गुणज आपके अनगिनत हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, वैसे ही इनके कॉमन मल्टीपल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज ध्यान रखिए। यहाँ पे 2 चीजों के आधार पे ही क्वेश्चंस आएंगे, ये चीज आपको समझनी है। कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल क्या होता है और वहीं से निकल के आता है बच्चों को प्राइम नंबर्स, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, नोट डाउन करनी है, तभी इसके आधार पे हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए आप इनको। तो स्टूडेंट्स ये सब आपने नोट डाउन कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने ये समझा है, क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे बच्चों। बहुत ही आसान होने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चंस, अगर ये समझ में आ गया है तो। अब फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे 20 और 28 हैं। इनके आपको कॉमन फैक्टर्स यानी सार्व गुणनखंड बताने हैं। कैसे बताएंगे? 20 के देखिए गुणनखंड क्या क्या होते हैं वो हमें चेक करना है। इसी के साथ 28 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं वो हमें चेक करना है।
तो ऐसी संख्याएं जिससे ये पूरे पूरे भाग होते हों, जैसे 1 से 20 पूरा पूरा भाग होगा, फिर 2 से 20 पूरा पूरा भाग होगा, यानी 2 के टेबल में 20 आता है। फिर 3 से, देखिए 3 के टेबल में नहीं आता, हमने चेक करना भी सीखा था, है ना, संख्याएं किससे डिवाइड होती हैं किससे नहीं। तो 2 + 0 2 होगा, जो कि 3 से भाग नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद सीधा 10 से भाग होगा, और खुद से तो होता ही है। मतलब कोई संख्या 1 से और खुद से तो हमेशा भाग होगी ही। बाकी बीच की जो संख्याएं हैं 2, 4, 5, 10, इनसे भी 20 भाग होगा। अब 28 के लिए चेक करें तो 28 1 से, 2 से, 4 से, 5 से और 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, और 10 से भी नहीं। फिर 14 से और 28 से भाग होगा। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं जिनसे 28 डिवाइड होगा। अब आपको कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे देखने हैं, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे ये तो हम देख के ही बता पाएंगे। देखिए कॉमन फैक्टर और बताइए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे, इसका आंसर बताइए। अब आप इसी तरह से पार्ट बी, सी और डी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक नोट डाउन करके इसके आंसर बताएंगे बच्चों, आप चैट के माध्यम से अपने आंसर भेज सकते हैं। उसके बाद बाकी 3 पार्ट्स भी आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए एक तो कॉमन फैक्टर मुझे ये दिख रहा है ना, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसके बाद 2 भी दोनों में कॉमन है, तो 2 भी लिख देंगे, एंड 4 भी कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, 4 भी कॉमन फैक्टर लिख देंगे, एंड 4। तो ये सब हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स। इसी तरह से बच्चों अगर पार्ट बी आप करेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि बी पार्ट में 15 और 25 है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो 15 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 3 और 5, 15। अब 25 के 1, 5 और 25। यहाँ पे अगर कॉमन फैक्टर्स देखेंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉमन फैक्टर एक तो 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, है ना। ये 1 कॉमन है दोनों में और 5 कॉमन है। इसी तरह बच्चों सी और डी पार्ट आप खुद कर सकते हैं, ये आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा। तो होमवर्क नोट डाउन करो, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं उनको नोट डाउन करो बिल्कुल इसी तरह से। बाकी पार्ट्स भी आप करेंगे, पहले फैक्टर्स लिखेंगे उनके, फिर देखेंगे कौन से नंबर्स हैं, वो कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो स्टूडेंट्स ये सब आपने नोट डाउन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए। अभी तक पहले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, 2 नंबर्स थे हमारे पास, है ना। 2 नंबर्स के हम फैक्टर्स निकाल रहे थे और फिर हम चेक कर रहे थे कि इनमें कॉमन कौन से हैं। लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया है। यहाँ पे 2 की जगह 3 नंबर्स हो गए हमारे पास, और इन तीनों में हम चेक करेंगे कि इनके फैक्टर्स कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन से हैं। जैसे 4 के फैक्टर होंगे 1, 2 और 4, ये 4 के गुणनखंड हो गए। अब 8 के गुणनखंड देखेंगे तो 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8। अब 12 के गुणनखंड देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये इनके फैक्टर्स आगे, गुणनखंड आगे बच्चों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको तो वही कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा ये आप बताएंगे, और बाकी
बी पार्ट को आप नोट डाउन करेंगे ताकि आप इसको होमवर्क में कर सकें बच्चों। पार्ट ए के जैसा ही है बी पार्ट भी, तो एक पार्ट यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, दूसरा आप घर पे करेंगे। तो देखिए इसके कॉमन फैक्टर्स चेक करने हैं। एक ये कॉमन फैक्टर है सबका, फिर हम 2 को देखेंगे। देखिए 2 सब में कॉमन है और 4 सब में कॉमन है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1, 2 और 4 एंड 4। ये कॉमन फैक्टर्स हो गए स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया आप सबने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, 2 क्वेश्चन हैं इसमें, ए और बी। हम यहाँ पे बी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक जैसे ही है दोनों पार्ट्स इसके। अगर बी पार्ट में देखें तो 12 और 18। आपको बस टेबल आना चाहिए, अगर पहाड़ा आता है तो कोई टफ नहीं है ये क्वेश्चन भी। अब हम क्या करेंगे, इसके पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72 एंड अभी आगे देखते हैं कि यहाँ तक हमारे 3 कॉमन मल्टीपल आ जाते हैं या नहीं आते। अदरवाइज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये 54, 72, 90, 8। यहाँ पे देखिए आगे इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉमन मल्टीपल आए हैं। कौन से 36, 36 आ गया एक तो कॉमन मल्टीपल। दूसरा कौन सा है 72, 72 आ गया। अब तीसरा कॉमन मल्टीपल के लिए हम इसको आगे करना पड़ेगा। 84, 96, 108 एंड सो ऑन। देखिए मल्टीपल तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 ही लिखने हैं, वो भी पहले 3। तो जहां तक 3 हमारे कॉमन मल्टीपल्स आते हैं वहां तक हम इनका टेबल लिखेंगे, इनके गुणज लिखेंगे, आगे हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो कॉमन मल्टीपल आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या हैं, 36, 72 और 108 एंड 108। ये होंगे इसके कॉमन मल्टीपल स्टूडेंट्स। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसका पार्ट फर्स्ट जो है ये आप होमवर्क में करेंगे, बहुत ही इजी पार्ट है ये, तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों ये आपने नोट डाउन कर लिए हैं। आपको होमवर्क मैंने प्रॉपर दिया है, इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा होगा कि जो हमने अभी कॉन्सेप्ट्स किए हैं कॉमन फैक्टर के, कॉमन मल्टीपल के, कोप्राइम नंबर्स, वो यहाँ पे देखिए कैसे यूज हो रहे हैं। तो आप अगर ध्यान पूर्वक कॉन्सेप्ट्स को करते हैं तो क्वेश्चंस इजीली आप कर पाएंगे बच्चों। तो होमवर्क को अच्छे से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए हैं और आप क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।